गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए हिंदी की 5th क्लास की बुक। स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट लेसन में कुछ क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं 88 पेज नंबर तक। 89 पेज नंबर देखिए। हम अब बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। हम बालक अपने देश की सेवा के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे जल को बचाना, पेड़ पौधे लगाना, अपने आसपास में सफाई रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये सब क्या है, देश रक्षा के लिए कार्य है। जैसे इसमें बता रखा है, अपने आसपास साफ सफाई व स्वच्छता रखकर, पानी का दुरुपयोग न करके उसे बचाकर, पेड़ पौधों की रक्षा करके तथा पौधारोपण करके, अनुशासन में रहकर तथा अच्छी तरह से पढ़ाई करके, अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करके हम क्या कर सकते हैं, इस देश की सेवा के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जाने, कक्षा में चर्चा करें। आपने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुखदेव, इनके बारे में पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये सब क्या है, हमारे देश के क्या है, भक्त है, मतलब देश की सेवा करने वाले बताए गए। इनमें कुछ नाम दिए गए हैं, महाराणा प्रताप, भामाशाह, राव चूड़ा, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, वैद्य मधाराम आदि देशभक्तों ने देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। इनके अलावा भी अगर कोई नाम आपको याद आता है तो वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखिए। आप हमेशा बोलते रहते हो जनवरी, फरवरी, ऐसे बोलते हो ना, ये अंग्रेजी के नेम होते हैं, ठीक है। और जो हिंदी के नेम होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, ज्येष्ठ, इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। ये 12 होते हैं तो ये भी 12 ही होते हैं, ठीक है। देखिए इनमें नाम दिए गए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन। ये क्या है, हिंदी के नेम बताए गए हैं और ये क्या है, अंग्रेजी के नेम है। ये तो आपको याद है, इनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है, अंग्रेजी के नेम है। अगला देखिए, इन महीनों में आने वाले व्रत व त्योहार। अपने भारत देश में इतने तो परिवार वाले व्रत करते हैं और इतने ही हमारे परिवार वाले त्योहार मनाते हैं, जिनमें से कुछ त्योहार आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। आपको भी कुछ याद होंगे, जैसे जनवरी में हमारी क्या क्या मनाए जाते हैं भारत में, मकर संक्रांति है, गणेश चतुर्थी है, इस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। फरवरी में आ जाता है वसंत पंचमी, इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं। देखो जनवरी में बता रखा है ईसाई नववर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, गणेश चतुर्थी, सुभाष चंद्र बोस जयंती, विवेकानंद जयंती, गणतंत्र दिवस। ये सब यहाँ अपने देश में जनवरी के महीने में अर्थात पौष के महीने में मनाए जाते हैं। अगला है फरवरी में वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती। ये किसमें बनाए जाते हैं, माघ में। माघ कब आता है, फरवरी के महीने में। महाशिवरात्रि व्रत, होली, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, हिंदू नववर्ष प्रारंभ, ये कब मनाए जाते हैं, मार्च में। मार्च में कब, फाल्गुन में, फाल्गुन प्लस चैत्र में। अप्रैल, हिंदी के महीने देखिए, हिंदी के महीने स्टार्ट हो रहे हैं इसमें मार्च और अप्रैल के बीच में, फाल्गुन और चैत्र। अंतिम अपना है फाल्गुन होता है। तो ये कब से हिंदू नववर्ष त्योहार बताया गया ना, ये जब चैत्र का वर्ष स्टार्ट होता है तब से माना जाता है। और अंग्रेजी में कब माना जाता है, हमारे जनवरी महीने से माना जाता है, ठीक है। जैसे मार्च में बताया गया है महाशिवरात्रि व्रत, होली, महर्षि दयानंद जयंती, हिंदू नववर्ष। और अप्रैल में यानी कि चैत्र प्लस वैशाख में, मतलब चैत्र का तो अंतिम होता है और वैशाख यहाँ स्टार्ट होती है। नवरात्र व्रत, गुड़ी पड़वा, दुर्गाष्टमी, श्री रामनवमी व्रत, गुड़ला, गणगौर, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, झूलेलाल जयंती, जिसे हम चेटीचंद के नाम से जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और वैशाखी ईस्टर। ये सब कब मनाए जाते हैं, अप्रैल के महीने में। अगला है मई में। मई में है वैशाख तो अंतिम और ज्येष्ठ स्टार्ट होता है, जिसमें मनाई जाती है परशुराम जयंती, श्री नरसिंह जयंती, आद्य
शंकराचार्य जयंती, अक्षय तीज जिसे हम कहते हैं आखा तीज, नारद जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। अगला है जून। जून यानी ज्येष्ठ का तो अंतिम दिन होता है और अंतिम महीना होता है और आषाढ़ स्टार्ट हो जाती है। इसमें मनाया जाता है गंगा दशहरा और उबछठ। अगला है जुलाई में। जुलाई में मनाए जाते हैं ईद उल फितर, जिसे मुस्लिम लोग मनाते हैं रमजान के नाम से, गुरु पूर्णिमा, हिंडोलो उत्सव। अगला है अगस्त। इसमें क्या होता है, श्रावण और भाद्रपद, लास्ट श्रावण और स्टार्ट भाद्रपद। इसमें बछवारस, जिसको हम बिचवारस के नाम से जानते हैं, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। गोगा नवमी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, झलझूलनी, देवझूलनी, एकादशी व्रत। उसके बाद आते हैं सितंबर महीने में, भाद्रपद प्लस आश्विन, मतलब भाद्रपद का एंड और आश्विन महीना स्टार्ट। इसके अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, विश्वकर्मा जयंती, दशहरा, धनतेरस, करवा चौथ, ये किस में मनाए जाते हैं, सितंबर में, अर्थात भाद्रपद और आश्विन के अंदर। अक्टूबर के महीने में आता है, आश्विन और कार्तिक के महीने में बताया गया है दीपावली, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया और भैया दूज। ठीक है। उसके बाद आता है नवंबर। नवंबर में कार्तिक और माघ, इसमें मनाया जाता है गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, कदम्ब पूजा, और दिसंबर में क्या जाता है, क्रिसमस आ जाता है, और वो कब आता है, मंगसिर और पौष के महीने में। ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये हिंदी और अंग्रेजी के नाम के साथ साथ में क्या दिए गए हैं, कुछ त्योहार और कुछ व्रत बताए गए हैं। यहाँ तक जो बताया मैंने आपको क्लियर करना है। यह आपका लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ ऐतिहासिक के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम कल बात करते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लेना। ठीक है। थैंक यू।